हाँ, तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस के प्रैक्टिस सेट 1 को स्टार्ट करेंगे, जो बिहार के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? किस दर्पण का उपयोग करता है? तो किसका उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है? दर्पण का सूत्र है। दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर क्या होता है? 1/v प्लस 1/u होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। क्या होती है? तो अनंत होती है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन प्रकाश के परावर्तन के नियम है? प्रकाश के परावर्तन के नियम है, तो कौन है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो 2 नियम है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? तो कौन सी रहती है? प्रकाश की आवृत्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कौन सी भौतिक राशि स्थिर रहती है? तो कौन रहती है? आवृत्ति। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन लेंस का सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन लेंस का सूत्र नहीं है? निम्नलिखित में कौन लेंस का सूत्र नहीं है? तो लेंस का सूत्र कौन नहीं है? लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। क्या होता है? लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u होता है। तो ये भी लेंस का सूत्र है और ये भी है। ये तो दर्पण का सूत्र है, तो ये नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए। अगला नंबर क्वेश्चन है, एक लेंस की क्षमता -4 डायोप्टर है, तो लेंस किस प्रकार का होगा? लेंस किस प्रकार का होगा? तो लेंस किस प्रकार का होगा? अवतल लेंस होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेत्र के सामान्य दोष कितने हैं? नेत्र के सामान्य दोष कितने हैं? तो कितने हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कितने हैं? 3 प्रकार के। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? श्वेत प्रकाश जब किसी प्रिज्म से गुजरती है, तब निर्गत रंगों में से कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है? कौन सा रंग का विचलन न्यूनतम होता है? तो किसका होता है? लाल रंग का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? खतरे के संकेत के लिए लाल रंग का उपयोग किया जाता है, क्योंकि लाल रंग विचलित क्या होता है? कम होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है।
विक्षेपण होता है। तो क्या होता है? प्रकाश के भिन्न वर्णों के वेग अलग अलग होने के कारण। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है बाबू, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर किसमें परिवर्तित करता है? तो किसमें करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? तो किस पर कार्य करता है? ऊष्मीय प्रभाव पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखा की दिशा होती है। तो क्या होती है? दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? अगला नंबर क्वेश्चन है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? और स्टेट ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जब किसी विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाह करते हैं तो चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। तो वास्तविक स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? तो कौन है? सौर ऊर्जा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है। तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? ओम होता है। आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है? वी बाय आई होता है। क्या होता है? वी बाय आई होता है। अगला नंबर क्वेश्चन चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? एक बल्ब से 1 मिनट में 220 कूलम आवेश प्रभावित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो हम लोग जानते हैं Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला IT होता है। क्या होता है? Q बराबर IT होता है। तो हमसे क्या पूछा गया है? विद्युत धारा का मान क्या होगा? तो I बराबर हम क्या लिख सकते हैं? I बराबर क्या हम लिख सकते हैं? I बराबर क्या लिख सकते हैं हम? Q बटे T लिख सकते हैं। Q कितना दिया है मेरा? 120 कूलम दिया है। समय कितना दिया है मेरा? 1 मिनट दिया है। 1 मिनट में 1 मिनट दिया है। 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड होते हैं। तो 6 दूनी के कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो कितना होगा? 2 एम्पियर होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिए Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला Q बराबर IT होता है। क्या होता है? IT होता है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। Q क्या है? आवेश है। I क्या है? विद्युत धारा है। T क्या है? समय है। तो Q बराबर क्या होता है? फॉर्मूला IT होता है। अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन है, यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध है और जो समांतर क्रम में जुड़े हैं तब समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा? समांतर क्रम में क्या फॉर्मूला होता है? 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। हमसे क्या पूछा गया है? समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा? जब इसको हम एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 हो जाएगा। R1 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? R2 बचेगा। प्लस R2 से भाग देंगे तो क्या बचेगा? R1 बचेगा। क्या है? 1/R टोटल बराबर, तो हम इसको उल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा? आर आर बराबर क्या हो जाएगा? R1
इंटू R2 प्लस R1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? R1 हो जाएगा। तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। R बराबर R1 इंटू R2 प्लस R2 होगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। ऊर्जा का ऐसा मात्रक होता है। तो ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या होता है? जूल होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? Zn प्लस CuSO4 ZnSO4 प्लस Cu, यह अब रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की है? यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की है? इनमें से कोई नहीं। यह वियोजन अभिक्रिया भी नहीं है, संयोजन अभिक्रिया भी नहीं है, द्विविस्थापन अभिक्रिया भी नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? तो कैसा होता है? पीला होता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, उपचयन वह क्रिया है जिसमें उपचयन वह क्रिया है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का संयोग होता है, हाइड्रोजन का वियोग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, NaOH है। NaOH है तो NaOH क्या है? एक प्रकार का क्षार है। क्या है? एक प्रकार का क्षार है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। तो क्या निकाला जाता है? लाइकेन। लिटमस विलयन बैंगनी रंजक होता है जिससे निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है? लाइकेन निकाला जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, हमारा शरीर पीएच के कितने प्रास के बीच कार्य करता है? कितने प्रास के बीच कार्य करता है? तो कितने करता है? 7.0 से 7.8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CuSO4 इंटू हाफ H2O होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ग्रेफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट क्या होता है? विद्युत का सुचालक होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो किसका होता है? सोडियम का होता है। किसका होता है? सोडियम का होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील कौन है? तो कौन है? कॉपर है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो क्या हो जाएगा? कॉपर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन की संयोजकता है। ऑक्सीजन की संयोजकता कितना होता है? तो कितना होता है? 2 होता है। कितना होता है? 2 होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? क्यूप्राइट निम्नलिखित में किस धातु का आयस्क है? तो किसका है? कॉपर का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। गैल्वेनीकरण कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोल्डर कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, नाइट्रोजन अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? नाइट्रोजन
अणु में कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? तो कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन में 3 आबंध होते हैं? 3 आबंध होते हैं तो किस में होते हैं? C3H4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? CHO का क्रियात्मक समूह निम्न में से कौन है? यह जो क्रियाशील समूह है निम्नलिखित में कौन है? क्रियात्मक समूह कौन है? तो कौन है? एल्डिहाइड है। कौन है? एल्डिहाइड। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र होता है। एल्काइन श्रेणी के सदस्यों का समान सूत्र क्या होता है? CnH2n-2। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह किसका क्रियात्मक समूह है? किसका है? एल्डिहाइड का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।